थैंक यू सर। सर, मैं बड़े दुख के साथ आज इस हाउस में ये बात आपके माध्यम से ऑनरेबल मेंबर्स के सामने लाना चाहता हूं कि आज से 25 साल पहले भारत की इसी राजधानी दिल्ली में जो सिखों के साथ जुल्म हुआ, और उसकी कमाल ये है कि ये दिन दिहाड़े हुआ। 3 दिन पर या तो नादर शाह के टाइम दिल्ली में कत्लेआम था, या फिर ये 84 में दोबारा दोहराया गया। नादर शाह को लोग आज भी याद करते हैं, लेकिन क्या बात है कि जब कहीं जुल्म होता है और जब ये, और खास पर जब ये एक मिनॉरिटी कम्युनिटी के सामने होता है, तो हम भूल जाते हैं और इसके लिए कोई ऐसे बहाने निकालते हैं। क्योंकि जब हम कहीं बोलते हैं तो बीच में टोका जाता है कि उस रजीम में क्यों नहीं हुआ, आपने वहां क्यों नहीं किया, आपके ये जिम्मेवार थे। सर, मैं तो इस कचहरी में ये इसलिए खड़ा हूं कि सिखों ने इस देश के लिए क्या नहीं किया। गुरु नानक देव जी ने इस हमारी स्थापना की, गुरु गोविंद सिंह जी ने हमें यह शक्ल दिया, और तमाम हमारा इतिहास कभी भी जब भी कोई काम हुआ हम मजलूम के साथ खड़े। हमने कभी धर्म की लड़ाई लड़ी, कभी हमने एंटी मुस्लिम नहीं लड़ी, कभी हमने एंटी हिंदू या प्रो हिंदू नहीं, हम तो जुल्म के खिलाफ लड़े। सारे इतिहास में आप कहीं बताइए कभी भी हिंदुस्तान पे कुछ हुआ तो सिखों ने क्या नहीं किया। जब हमले होते थे हमारे देश पे, कहां से आते थे? वो सारे पंजाब के रास्ते आते थे। तो उन हमलावरों के सामने कौन खड़ा होता था? हम देश को बचाने के लिए हम अपना खून देते थे। और किसी वक्त भी आप कहीं देखिए, एक एक दिन में 35-35 हजार सिख अब्दाली के हमलों में कत्ल किए गए। उनको हम घलूगरा कहते हैं, होलोकास्ट। ऐसे ऐसे वाकया है कि एक दिन ये ऐलान हुआ इंडिया में कि आज से सिख खत्म है, हिंदुस्तान में सिखों को खत्म कर दिया गया। लेकिन क्या हुआ कि उसी 1 महीने के बाद सिख वहां से उठे, चाहे हम राजस्थान में गए, चाहे हिमाचल के जंगलों में गए। लेकिन जब भी जरूरत पड़ी, चाहे सिखों ने गुरीला वार लड़ी, हमारी लेडीज ने कुर्बानियां की। लाहौर जाके अब भी देखो म्यूजियम में क्या क्या हमारी शहादत की दास्तान लिखी है। लेकिन वो छोड़ो, जब देश की आजादी आई, आप सबको पता है कि पंजाब हिंदुस्तान से 100 साल के बाद गुलाम हुआ अंग्रेज में। हमारा मुल्क पंजाब आजाद रहा 1849 तक, जबकि बाकी देश सारा अंग्रेज के कब्जे में था। 1849 में अंग्रेज पंजाब में आया, लेकिन सबसे पहले जंग आजादी हमने शुरू की। सबसे पहले पंजाब में ही ये शुरू हुआ। और यहां ही नहीं, जो पंजाबी कनाडा में गए, वहां वो बबर अकाली के नाम पर आके उन्होंने जहाद किया, और करीबन 25 बबर अकाली फांसी पे चढ़े। कोई ऐसी मूवमेंट नहीं जिसमें हम आगे नहीं आए। मैं एक मिसाल देता हूं, 1941 में खान बादशाह ने एक पिशावर में मुजाहरा किया, गोली चली, उसको आज भी उस चौक का नाम खूनी चौक है। सारा देश डर गया। सबसे पहले अकाली जत्था ट्रेन पे चढ़ के अमृतसर से पिशावर पहुंचा, खान बादशाह के साथ खड़े हुए। कोई शहीद भगत सिंह कहां से उठा, जलियांवाला बाग का साका। आप हमें एक मिसाल दीजिए जहां हमने देश के लिए ना किया हो। उसके बाद जब देश आजाद हुआ, हमें ये ऑफर मिली कि आप 6 स्टेट बनाइए। हमें ये ऑफर मिली जिन्ना की तरफ से, सब रिकॉर्डेड है, कि आपको फुल हक होगा, हम पाकिस्तान के साथ ज्वाइन करो, आपको ऑटोनॉमी मिलेगी, आपको रिजर्वेशन मिलेगी। जिन्ना की ऑफर रिकॉर्डेड है, सारी किताबें छप चुकी हैं। लेकिन हमारे लीडर मास्तारा सिंह ने ऐलान किया, हम कुछ हो जाए हम हिंदुस्तान जाएंगे। हम पाकिस्तान छोड़ा, ननकाना साहब गुरु नानक की बर्थ प्लेस छोड़ी, आपके साथ आए। लेकिन आपने हमें दिया क्या? जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, हमारे मेंबरों ने साइन नहीं किया। आपको रिकॉर्ड सार, हुक्म सिंह स्पीकर बने, कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन नहीं किया। हमने प्रोटेस्ट किया कि कॉन्स्टिट्यूशन में
जो राइट्स पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमें देने का वायदा किया वो इसमें नहीं डाले गए। ये रिकॉर्डेड है, जो मैं कह रहा हूं गलत हो मैं उसके लिए माफी मांगने को तैयार हूंगा और करेक्ट करूंगा। उसके बाद क्या हुआ देश में, सारा इंडिया लिंग्विस्टिक बेसिस पे रीऑर्गेनाइज हुआ, लेकिन पंजाब नहीं हुआ। पंजाबी सुबह मूवमेंट चली, उसमें सैकड़ों लोग शहीद हुए, 1 लाख लोग जेल में गए, सारा इंडिया रीऑर्गेनाइज, पंजाब नहीं। लेकिन बड़ी कुर्बानी के बाद ये 1966 में पंजाबी सूबा बना। लेकिन जो आज की बात है, मैं आप ज्यादा नहीं कहते हुए, चाहे देश में हमला हुआ पाकिस्तान का 2 बार, चाहे कश्मीर में हुआ, पहले कौन पहुंचा, पटियाला की फौज, जब 1948 में कश्मीर पे हमला हुआ। उसके बाद क्या हुआ, 65 की जंग, 71 की जंग। बताइए, हमारी प्रोपोर्शनेट आबादी 2% है, लेकिन जो शहादत है आर्मी में वो हमारी कितने %? जंग आजादी में काउंट करिए, जाके अभी भी जाइए काला पानी में, वहां एक सिला लगी है, आप जाके देखिए काला पानी अंडमान में कितने लोग जेल में रहे, 90% सिख रहे। आप जाके पढ़िए, जितने लोग इंडिया में फांसी लगे वो 80% सिख लगे। ये सब रिकॉर्ड पे है, लेकिन हम इसका कोई मूल नहीं मांग रहे। वी आर नॉट आस्किंग फॉर एनीथिंग, जस्ट वी आर शोइंग वी हैव बीन पैट्रियट, वी हैव बीन लिविंग फॉर दिस, हेल्पिंग। लेकिन हमारे साथ क्या हुआ, आज से 25 साल पहले दुनिया के इतिहास में ऐसी बात नहीं हुई कि किसी धर्म के जो सबसे बड़ा स्थान हो वो उसी धर्म में, उस जहां रहता हो, उसकी सरकार उसको गिराने के लिए अपनी आर्मी भेजे। इससे बड़ा जुल्म कि अमृतसर गोल्डन टेंपल में कौन गया, हिंदुस्तान की फौज गई और बहाना क्या, एक आदमी को पकड़ना। एक आदमी को पकड़ने के लिए इंडियन आर्मी अंदर गई, कितने हजार आदमी अमृतसर में मारे गए, अकाल तख्त गिरा, ये रिकॉर्ड पे है, कोई गलत नहीं है। आप बेशक मेरी बात सुनिए, अगर मैं गलत कहूं इसको मैं तैयार हूं करने में। क्या ऐसी सच्चाई नहीं कि गोल्डन टेंपल को क्यों गिराया और यही कहा हमने एक वहां टेररिस्ट है उसको पकड़ना है? मैं उसके है जी, बोलिए बोलिए बोलिए, हमारे आप बैठिए ना, आप बैठिए। हमारे लिए गोल्डन टेंपल कॉम्प्लेक्स में अकाल तख्त उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना गोल्डन टेंपल दरबार साहब है। अकाल तख्त को आपने ऐसे गिराया जैसे कोई इलीगल बिल्डिंग दिल्ली शहर में गिरानी हो, और उसमें कितने लोग मरे, यात्रु मरे। जो हमारा सरोवर था जिसमें लोग, जिसको आबे हयात कहते हैं, वो खून से भरा, वो सारे लोगों ने दुनिया भर में देखा। और वो ही नहीं, आपने कर्फ्यू लगाया पंजाब में, और उसको अपने वुड रोज, पहले वो ब्लू स्टार, ये वुड रोज, और वुड रोज में आपने कितने हजार सिख नौजवान मारे। मैंने एक बार इसी हाउस में कहा था, पंजाब में ऐसे गांव हैं जहां पिछले 20 साल में कोई शादी नहीं हुई क्योंकि नौजवान सारे मार दिए गए, वहां तो शादी की बारात नहीं आई। ऐसा जुल्म उस वक्त हुआ, लेकिन वो मैं आज छोड़ता हूं, क्योंकि आज का इशू क्या है कि उसके बाद आपने दिल्ली में क्या किया।